जय हिंद साथियों। सनलाइट क्लासेस में मैं एसके गोला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले 4 से 5 मंथ में हम लगातार देख रहे थे कि आप सब लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर अपने कंप्लीट बैच को एप्लीकेशन पर भी स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, आप सभी लोगों का वो इंतजार जो है आज समाप्त हो चुका है। आज जो है हम अपने इस एप्लीकेशन की ओपनिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है कुछ बैच भी आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं अपना इंट्रोडक्शन, ऐप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ऐप आप किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें अपना लॉगिन पासवर्ड किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है बैच के सिलेबस के बारे में भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर सुना होगा और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी तहसील पड़ती है ठाकुर द्वारा, उसका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। तहसील छोटी सी ही है लेकिन नाम बहुत बड़े बड़े कर रखे हैं इसने, बहुत बड़े बड़े नाम कर रखे हैं। आप पूरे भारत में, जी हाँ पूरे भारत में, मैं किसी स्पेशल राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत में किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए और वहां पर आप इतना बोल दीजिए कि यहां पर ठाकुर द्वारे का कोई स्टूडेंट्स है या नहीं, या ठाकुर द्वारे का पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट्स जॉब कर रहा है या नहीं, आपको 100% वहां ठाकुर द्वारे का स्टूडेंट जरूर मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब पूरे भारत में, मैं किसी भी ऑफिस की बात कर रहा हूं, प्रत्येक ऑफिस में, किसी भी राज्य में आप चले जाइए, ठाकुर द्वारे का स्टूडेंट हर एक ऑफिस में जरूर मिलेगा। आपने नाम सुना होगा शॉर्ट हैंड का, तो ठाकुर द्वारे में एक स्पेशली शॉर्ट हैंड कराई जाती है जो पूरे भारत में नामी है, पूरे भारत में नामी है। ठाकुर द्वारे की शॉर्ट हैंड पूरे भारत में नामी है। मैं वहीं का एक टीचर हूँ जो लगभग सन 2012 से ऑफलाइन क्लासेस लगातार वहाँ पढ़ा रहा हूँ। देखिए, एप्लीकेशन पर जो है हमारा ये आज पहला लेक्चर है, पहला बैच है, लेकिन हम ऑफलाइन सन 2012 से लगातार ठाकुर द्वारे में पढ़ाते आ रहे हैं। लगभग 1000 से अधिक स्टूडेंट्स को हम जॉब भी दिला चुके हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ चुके हैं और जो कहीं ना कहीं जॉब जरूर कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के आग्रह पर मैं ये बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर किसी प्रॉब्लम के कारण मुझे घर आना पड़ गया है, या मेरा छोटा भाई है ठाकुर द्वारा नहीं आ सकता है, इसलिए हम आपका ही बैच पढ़ना चाहते हैं, तो आप जल्दी से एप्लीकेशन पर बैच स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने अपना बैच जो है स्टार्ट कर दिया है और बैच हमने सर्वप्रथम स्टार्ट किया है रीजनिंग का। रीजनिंग का बैच मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैथ का बैच जो है बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ जो है हमारे त्यागी सर का बैच जो है हिंदी का है, वो भी बहुत जल्दी मिलेगा। और जीके जीएस का स्पेशल बैच, करंट अफेयर्स का बैच भी आपको जल्दी जल्दी मिलता रहेगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको बैच वो वाला भी। बस स्टार्टिंग जो है मैं रीजनिंग के बैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे चीज़ें चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, और आपको पता है आप सबका सहयोग रहेगा तो चीज़ें बहुत ही जल्दी अच्छी भी हो जाएंगी। बस पहला बैच जो है हमारा आज जो है स्टार्ट हो रहा है, वो रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है। और रीजनिंग के बैच में देखिए, आज हम थोड़ा सा इसका सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि रीजनिंग का हम सिलेबस जो है वो क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। रीजनिंग के सिलेबस से पहले एक बात चैलेंजिंग तौर पर मैं आप सबसे कहने वाला हूं, चैलेंजिंग तौर पर सुन लेना, चैलेंजिंग तौर पर। और ये चैलेंज जो है पूरा यूट्यूब यूनिवर्सिटी को है, पूरे यूट्यूब यूनिवर्सिटी को। जितने भी टीचर यूट्यूब पर रीजनिंग पढ़ाते हैं या एप्लीकेशन पर रीजनिंग पढ़ाते हैं, उन सभी के लिए ये चैलेंज है कि आपने आज तक कहीं भी रीजनिंग पढ़ी होगी, लेकिन जैसा मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं 100% आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि मेरे जो मेथड हैं ना तो किसी के कॉपी किए हुए हैं, ना ही किसी किताब के हैं। मैं जो मेथड बनाता हूं सिर्फ अपने आप तैयार करता हूं, मेरे बिल्कुल न्यू मेथड है, बिल्कुल न्यू मेथड है। आप इन मेथडों को किसी किताब में या किसी टीचर के आप देख नहीं सकते कि सर आप उस टीचर का कॉपी किया है या उस किताब में से आपने देखा है। बिल्कुल न्यू मेथड, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से आपको रीजनिंग यहां पर पढ़ाने वाला हूं। देखिए, जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वो सारे के सारे मुझसे पढ़ चुके हैं और वो मुझे जानते भी हैं कि मैं किस प्रकार से रीजनिंग आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है, बस उनसे एक ही गुजारिश कर रहा हूं भाई कि आप जो है, जो हम
5 से 7 वीडियो जो डेमो के तौर पर आपको डालेंगे, उनको जरूर देख लेंगे, उनको आपको जरूर देखना है, जरूर देखना है, तभी आप जो है ना डिफरेंस कर पाओगे कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं और अदर जो है वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं। तो सर्वप्रथम देखिए हम चर्चा कर लेते हैं, अपने एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं और साथ साथ जो है हम अपने सिलेबस के बारे में बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जब गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्वप्रथम आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर आप टाइप कर दीजिए सनलाइट क्लासेस, सनलाइट क्लासेस। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर जब आप टाइप करेंगे सनलाइट क्लासेस, यानी इस प्रकार से देखिए ये लिखा हुआ है सनलाइट क्लासेस, ये गूगल प्ले स्टोर पर आप टाइप करेंगे तो इस प्रकार से इस लोगो का आपको वहां पर एक ऐप दिख जाएगा। सर पहले नंबर पे मिलेगा आपको ये ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, सनलाइट क्लासेस टाइप करेंगे तो इस वाले लोगों का आपको एक ऐप मिलेगा, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर दीजिए, जो जो जानकारी आपसे मांगे वो जानकारी उसमें फिल कर दीजिए और जी वहां पर रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए भैया, रीजनिंग में हम आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं, यानी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। देखिए रीजनिंग आपने नाम सुना होगा कंप्लीट, क्या दिया जी कंप्लीट, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कंप्लीट रीजनिंग होती क्या है। कंप्लीट रीजनिंग होती क्या है, देखिए रीजनिंग में टोटल आपके 60 चैप्टर, 60 चैप्टर जो है मैं इस बैच में आपको कराने वाला हूं। ये रीजनिंग जो है ना ग्रुप डी लेवल से, यानी कि 4th क्लास के लेवल से लेकर आपका सबसे टफेस्ट एग्जाम जो होता है, जिसमें रीजनिंग सबसे टफ पूछी जाती है, वो है आपका SBI PO। उससे तगड़ी रीजनिंग जो है भारत में किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। साथ ही साथ IAS का CSAT जो होता है, प्री का जो पेपर होता है IAS का, उसकी रीजनिंग, उसमें थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, भारी नहीं होती है, भारी सबसे भारी जो होती है वो बैंक PO की होती है, SBI बैंक PO की रीजनिंग सबसे भारी होती है, सबसे कठिन रीजनिंग होती है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक यहां रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। इस बैच को पढ़ने के बाद आपका ऐसा कोई सवाल ही नहीं बचेगा, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं बचेगा जो आपसे क्लियर ना हो। सारे एग्जाम एक दोहरे से, एक बार पढ़ो और जिंदगी भर की छुट्टी, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई से भी एग्जाम दो क्लियर। तो देखिए सिलेबस के बारे में हम जानकारी करते हैं कि सिलेबस जो है क्या क्या रहने वाला है। देखिए किसी बुक में आप देखेंगे ना, किसी बुक में तो हद से ज्यादा आपको 30-35 चैप्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं, 30-35 चैप्टर, लेकिन मैंने इस सिलेबस में टोटल के टोटल सारे चैप्टर इंक्लूड कर दिए हैं, 60 चैप्टर, 60 चैप्टर। अभी तक भारत में 61वां चैप्टर बना नहीं है, 61वां चैप्टर बना नहीं है। जितने 60 चैप्टर हैं, चाहे वो किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप जो है शुरू से लेकर आखिर तक जो है इस सिलेबस को जरूर देखें। तो देखिए सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। सर्वप्रथम देखिए हम स्टार्टिंग करेंगे भाई किससे, डाइस से, यानी पासे से। पासे के बाद जो है फिर अगला चैप्टर हमारा रहेगा क्लॉक का, यानी कि घड़ी। फिर आपका रहने वाला है कैलेंडर। कैलेंडर के बाद घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। सांकेतिक भाषा परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग। दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके बाद है आपका असमानता यानी कि इनइक्वालिटी। गणितीय तर्क शक्ति, अर्थमेटिकल रीजनिंग। क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट। क्रम व्यवस्था यानी कि ऑर्डर टेस्ट। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आएगा वर्णमाला परीक्षण यानी कि अल्फाबेट टेस्ट। शब्द निर्माण यानी कि वर्ड फॉर्मेशन। इसी प्रकार से शब्दों का तार्किक क्रम। औपबंधिक संख्या अक्षर ज्ञात करना यानी फाइंड द कंडीशनल नंबर एंड लेटर्स। श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज। इसके बाद होने वाला है आपका सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनोलॉजी टेस्ट। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। लुप्त संख्या अक्षर ज्ञात करना, इसको हम बोलते हैं फाइंड द मिसिंग नंबर। तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम। न्याय निगमन, श्लोक्स आपने पढ़ा होगा। बहुत बच्चे जो हैं इसके लिए काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि पूरे भारत को चैलेंज कर रहा हूं कि किसी टीचर ने ऐसा तरीका नहीं पढ़ाया होगा जो श्लोक्स का तरीका आपको मैं पढ़ाऊंगा। पूरे भारत की बात कर रहा हूं, पूरे भारत में ऐसा तरीका नहीं देखा होगा जब आप पढ़ेंगे तो। कथन एवं निष्कर्ष यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसके बाद अगला टॉपिक होने वाला है आपका कथन एवं कार्यवाही। कथन एवं तर्क यानी कि स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। कथन एवं उपधारणाएं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस।
कथन कारण एवं प्रभाव, कथन कारण एवं प्रभाव, इसमें भी काफी इसमें जो है बच्चे जो है काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको भी कराने वाले हैं। परिच्छेद एवं निष्कर्ष, ये चैप्टर जो है स्पेशली आपका बैंक में पूछा जाता है, परिच्छेद एवं निष्कर्ष यानी कि पैसेज वाले चैप्टर, यानी गद्यांश में हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसी प्रकार से आता है आपका पहेली परीक्षण यानी कि पजल टेस्ट, पजल, बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है पजल का नाम सुनते ही साथ ही सोच लेते कि भाई से हमसे नहीं होने वाली है, बड़े आराम तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बड़े आराम से आपको पढ़ाने वाले हैं इसमें, ठीक है ना भाई। इसके बाद आता है निर्णय निर्धारण, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग ट्रेंडिंग में है आपका ये चैप्टर, इस समय ट्रेंडिंग में है ये चैप्टर आपका, काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। इसके बाद है आपका आव्यूह एवं संख्या सारणी, आव्यूह एवं संख्या सारणी यानी कि मैट्रिक्स। इसके बाद आता है हमारा कथन पर्याप्तता, कथन पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है इस समय का आपका ये, डाटा सफिशिएंसी। इसके बाद है आपका आकृति विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ फिगर्स, आकृतियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ फिगर्स। अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है इसमें वो है आपका स्थिति प्रक्रिया परीक्षण, स्थिति प्रक्रिया परीक्षण। अगला चैप्टर है लिपिकीय तर्क शक्ति, ये कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ में नहीं पूछा था, यानी क्लेरिकल टेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, क्लेरिकल रीजनिंग कह सकते हैं, या क्लेरिकल एप्टीट्यूड भी हम इसको कह सकते हैं। फिर है आपका शुंभी रेखा, हाँ जी क्या, शुंभी रेखा, शुंभी रेखा यानी पंच लाइन, पंच लाइन स्पेशल बैंकिंग का चैप्टर है आपका, बैंक में कई बार आपका ये पूछा गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट तो जानते तक नहीं है कि चैप्टर क्या है आपका ये। इनपुट एवं पासवर्ड यानी इनपुट आउटपुट भी कह सकते हैं, इनपुट पासवर्ड भी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद है आपका मार्ग एवं जाल तंत्र, मार्ग एवं जाल तंत्र यानी मैप से संबंधित जो आपके क्वेश्चन इस समय यूपी SSC नहीं पूछे थे, रेलवे ने भी काफी ज्यादा यहाँ सवाल पूछे हैं आपके मैपिंग, ठीक है ना। मार्ग एवं जाल तंत्र ये चैप्टर भी देखिए आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर आयु संबंधी प्रश्न यानी कि आयु संबंधी, ये मैथ में भी काम करता है, रीजनिंग में भी काम करता है आपका, ये चैप्टर भी बहुत बच्चों का वीक होता है। बाइनरी संख्या ये भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। इसके बाद है बूलियन तर्क, बूलियन लॉजिक, भैया देखिए ये IAS PCS में ही आता है आपका चैप्टर ये, तो मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके बाद है सांख्यिकीय तथा समांकों की व्याख्या, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में इस समय ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं पाई चार्ट यानी कि DI, तो इसमें DI भी हम इसको कराने वाले हैं। और DI के बाद जो है आपका विविध यानी कि मिसलिनियस, इसको भी हम यहाँ पर इसमें कराने वाले हैं। अब देखिए 43 चैप्टर तो आपके हो गए बर्बल के आपके ये। अब बर्बल में आपके देखिए कौन कौन से चैप्टर हमने नए इसमें ऐड किए हैं, तो नए चैप्टर देखे, ये तो आपको देखे पासा, घड़ी, कैलेंडर, घनगनाभ, सांकेतिक भाषा परीक्षण, ये सारे के सारे चैप्टर तो आपको बुक में देखने के लिए मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं देखने के लिए, और ये पढ़े भी होंगे आपने, जो पुराने स्टूडेंट है उन्होंने पढ़े भी होंगे। वर्णमाला परीक्षण, शब्द निर्माण, और जी इसमें कौन सा चैप्टर आपका, चलो यहाँ से तो सारे हैं ही भाई। इसमें देखिए इसमें हमने कौन कौन से ऐड किए हैं, एक तो देखिए भैया परिच्छेद एवं निष्कर्ष, ये जो है बच्चे को नहीं पढ़ाता कोई भी, ठीक है ना। और इसमें हम एक चैप्टर की बात कर लेते हैं, कौन सा, पहली निर्धारण, ये हो गया चलो। और यहाँ पर देखें स्थिति प्रक्रिया परीक्षण, ये जो चैप्टर है आपका ये स्थिति प्रक्रिया परीक्षण, ठीक है, ये चैप्टर देखिए स्थिति प्रक्रिया परीक्षण, ये चैप्टर जो है एक, तो एक आपका लिपिकीय तर्क शक्ति, यानी कि एक चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है, लिपिकीय तर्क शक्ति, यानी कि ये वाला चैप्टर ये, ठीक है भैया। इनपुट आउटपुट चलो इस समय पढ़ते हैं। और तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक चैप्टर आपका ये 10, तो 10 चैप्टर जो है ये मैंने ऐड किए हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल ही जाते हैं। इसके सवाल जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ाता कोई नहीं इन चैप्टर को, तो सारे के सारे चैप्टर जो है मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं, देखिए अब हम नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं, यानी अभाषिक रीजनिंग की बात करते हैं, जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, जिसमें केवल आकृतियों का प्रयोग होता है, चित्रों का प्रयोग होता है। तो देखिए सीरीज इसमें भी आएगी, लेकिन ये नंबर सीरीज नहीं होने वाली है, ये आपकी क्या होने वाली है, नॉन वर्बल सीरीज होने वाली है, आकृतियों की सीरीज होने वाली है। तो सारे के सारे चैप्टर कौन से हैं, अब आपके आकृति के चैप्टर हैं। सीरीज होगी श्रृंखला, सादृश्यता हो गई, वर्गीकरण, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कागज को मोड़ना, कागज को काटना, आकृति पूर्ति, सन्निहित आकृतियां ज्ञात करना, यानी छिपी हुई आकृति ज्ञात करना, समान गुणों वाली आकृतियों का समूहीकरण। इसके बाद जो है भैया आपका आकृति आव्यूह, आकृति निर्माण, आकृतियों का तार्किक क्रम, आकृति श्रृंखला में नियम का पालन करना,
ठीक है ना। बिंदु स्थिति, देखिए एसआई में बहुत ज्यादा पूछा गया था, 2017 का जो पेपर हुआ था एसआई का, उसके हर एग्जाम में यहां से, उसके हर पेपर में, हर एग्जाम में नहीं सॉरी, हर पेपर में इस चैप्टर से दो दो तीन तीन सवाल मिले थे आपके बिंदु स्थिति से, ठीक है ना। तो ये आपका, इसके बाद है आकृतियों का घूर्णन, और ये है इसके बाद है एक न्यू चैप्टर है आपका स्पेशियल तर्क शक्ति। ये चैप्टर बिल्कुल न्यू है भाई, आप सबके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है, आपने शायद ये नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये एग्जाम में इस समय काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। तो 17 चैप्टर आपके ये हो चुके हैं। तो देख रहे हैं आप कि 17 चैप्टर जो है हमारे, 17 चैप्टर तो हो गए हमारे ये नॉन वर्बल के, और वर्बल के कितने हो गए, 43 है। तो 43 हो गए वर्बल के, तो आप देख पा रहे हैं 43 चैप्टर आपके वर्बल के हैं, और ये 17 चैप्टर जो हैं आपके नॉन वर्बल के हैं। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 6 आपका। ये टोटल 60 चैप्टर हैं आपके। 60 चैप्टर को हम इस बैच में आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच जो है, इसकी जो अवधि रहेगी, यानी कि कितने महीने में ये बैच आपका समाप्त हो जाएगा, तो मैं बता देता हूं कि डेली हम 1 घंटे की एक क्लास यहाँ पर लिया करेंगे। हो सकता है कि कभी आपको जैसे टाइम ज़्यादा मिल जाता है तो उसमें 2 घंटे की क्लास भी कभी हो जाएगी, 1.5 घंटे की भी हो जाएगी, 3 घंटे की मैराथन क्लास भी बीच बीच में आपकी आती रहेंगी। प्रैक्टिस के लिए जैसे चैप्टर आपका खत्म होगा तो प्रैक्टिस सेट भी हम इसमें आपको ऑनलाइन ही कराया करेंगे। जैसे कि आपका चैप्टर खत्म हुआ, उसमें आपका टेस्ट भी आपको हम यहाँ पर कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है 60 चैप्टर, ये आपके 5 मंथ में, कितने में, 5 मंथ में, 5 महीने की अवधि में जो है हम यहाँ पर इसको समाप्त कर देंगे। 5 महीने में कंप्लीट रीजनिंग जो है हम यहाँ पर आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना भाई। कितने महीने, तो ये है, मैंने आपको बोल दिया है 5 मंथ। 5 महीनों में जो है पूरी रीजनिंग यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भैया। इस बैच की खास बात क्या क्या रहेगी, देखिए इसमें हम जो आपको पढ़ाएंगे उसमें टाइप टू टाइप करके पढ़ाएंगे, टाइप टू टाइप करके। जैसे कोई भी टॉपिक होगा तो उस टॉपिक के 5 से 7 सवाल हम रखने वाले हैं, 5 से 7 सवाल, या हद से हद 10 सवाल रख देंगे, जिसमें कि 2-3 सवाल, 2-3 या 4 सवाल उसमें से मैं करूंगा, 10 सवाल होंगे तो, और उसमें से आधे सवाल आपको प्रैक्टिस के रूप में दिए जाएंगे। सेम टू सेम जो सवाल मैंने कराया उसके सेम प्रैक्टिस के रूप में आपको वहां पर आपको उसके 5 सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, ताकि साथ साथ जो है आपका सिलेबस भी हो जाए और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। यानी प्रैक्टिस भी साथ रहेगी इसमें, और आपका पढ़ाई भी साथ साथ इसमें आपकी चलती रहेगी, ठीक है। यानी कि ये फाउंडेशन बैच आपका होने वाला है, बिल्कुल फाउंडेशन बैच, आधार से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक इसमें हम आपको पहुंचा देंगे, ठीक है भैया। और बाकी चीज़ें जो हैं बैच की, देखिए फीस के बारे में जानकारी आपको मिल ही गई होगी कि बैच जो है भैया देखिए ये रहने वाला है 499 रुपीज का, इतने रुपए का आपका ये बैच रहने वाला है। बैच की जो अवधि है, बैच की जो वैलिडिटी है, वो रहने वाली है आपकी 1 ईयर। कितनी, 1 ईयर, 1 साल की इसमें वैलिडिटी रहने वाली है, 1 साल की वैलिडिटी। बैच की फीस जो है 499 है, 499 है, बहुत ही मामूली फीस है आपकी, ये बहुत ही मामूली फीस है। देखिए इस फीस को आप अदर लोगों से कंपेयर ना करें, इस फीस को आप अदर लोगों से कंपेयर ना करें बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि देखिए अदर लोग क्या है कि भैया पढ़ाया आपको 50-60 क्लास में मोटा मोटा पढ़ाया और काम खत्म कर दिया, ठीक है। आप आए और लेकिन पुलिस का बैच पढ़ लिए पहले, तो पुलिस के बैच में आपसे पैसे ले लिए, आपसे 1000 रुपये 2000 रुपये जो भी ले लिए हैं। फिर पता लगा कि जीडी का बैच आ गया, उसको दे दिया। फिर पता चला कि आपका बैच आ गया, हम कह सकते हैं एसएससी का बैच आ गया भैया, उसका आपसे ऐंठ लिया। फिर आपका रेलवे का बैच आ गया, उसके लिए अलग बैच दे दिया आपको। तो देखिए ऐसा नहीं होने वाला है, ये 499 में एक ऐसा बैच होने वाला है जिस बैच को पढ़कर आप, यानी कि मैंने बोला 4th क्लास से लेकर आईएएस के सीसेट एग्जाम तक, साथ ही साथ आपका एसबीआई बैंक पीओ तक आप आराम के साथ क्लियर कर सकते हैं। देखिए मेरी क्वालिफिकेशन अगर आप जानना चाहें तो देखिए मैं किसी को बताता नहीं हूं, लेकिन कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं तो देखिए अगर आप चाहेंगे तो देखिए मैं उनको ही बता दूंगा। देखिए मैं 4 बार बैंक का एग्जाम क्लियर कर चुका हूं, जिसमें कि बैंक पीओ स्पेशली मैं 2 बार क्लियर कर चुका हूं। 1 बार का इंटरव्यू लेटर मेरे पास ही रखा है, मैं आप चाहोगे तो देखिए मैं अगली वीडियो में उसको शेयर कर दूंगा। बिल्कुल ऐसा होता था 2011-12 में, मैं आपको बताऊं 2011-12 की बात कर रहा हूँ। 11-12 में सबसे पहले मैंने बैंक का एग्जाम क्लियर करा था, जो आईबीपीएस का एग्जाम था। और उस समय क्या होता था, जैसे स्कोर कार्ड आता है आपका, इस समय पैट का स्कोर कार्ड आता है, तो ये आपका इस समय नेट पे आ जाता है। तो उस समय डाक से घर आता था,
तो पूरे का पूरा जो है आपका एक जैसा रिजल्ट कार्ड मिलता था ना, 20 इसी प्रकार का एक रिजल्ट कार्ड जो है वो मिलता था। तो मेरे पास वो इस समय जो है ना 4-5 रखे हुए हैं, क्योंकि मैं 4 बार क्लियर कर चुका हूँ। एक बार क्या हुआ था, एक बार ऐसा हुआ कि भाई इंटरव्यू लेटर आ गया है, मुझे पता भी नहीं चला था कि हाँ भाई मैं क्लियर कर दिया, क्योंकि मैंने छोड़ ही दिया था फिर किसी कारणवश से, मैंने देखा तक नहीं था, वो रखा हुआ है। अगर आपको किसी को कोई आपत्ति हो, किसी को कोई संदेह हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं अगली जब क्लास लूंगा तो उस क्लास में सबसे पहले मैं अपनी क्वालिफिकेशन ही यहाँ पर आपको साझा कर दूंगा, ठीक है। और बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो देखिए मेरी एमएससी में कंप्लीट हूँ, मैं एमएससी कर चुका हूँ केमिस्ट्री से, ठीक है। ये रीजनिंग जो है एक मेरा शौक है, शौक के तौर पर मैं इसमें आपको पढ़ाता हूँ, मेरा अच्छी लगती है पढ़ाना, इसलिए मैं इसको पढ़ाता हूँ। लेकिन वैसे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मैं एमएससी केमिस्ट्री से कर चुका हूँ, ठीक है भैया। रैंक में मेरी देखिए वहाँ पर जो है 7 रैंक थी, तो बाकी चलो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी मतलब तो देखिए आप सभी का जो है ना उसी से होगा, डेमो वीडियो से। जब आप हमारी डेमो वीडियो देखेंगे, एक चैप्टर में पूरा आपको देखिए, यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर कौन सा है हमारा, डाइस। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा डाइस है, तो डाइस का जो है मैं पूरे चैप्टर को डेमो के तौर पर रखूंगा, ठीक है। अगर आपका कोई स्पेशल चैप्टर हो या आप चाहते हो कि भाई साहब डाइस का चैप्टर डेमो के तौर पर ना रखें, आप कोई सा चैप्टर भी चाहते हैं, तो आप उस चैप्टर को मुझे बता दीजिए, मैं डेमो के तौर पर उसी चैप्टर को यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ स्टार्टिंग जो करी है, कहाँ से करी है, डाइस से स्टार्ट करी है, ताकि जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं या जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो दोनों के दोनों देखें, दोनों के दोनों को समझ में आए, और दोनों के दोनों डिफरेंस भी देखें कि हम में और अदर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाकी मैं अपनी तारीफ ज़्यादा नहीं करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करूँगा, आप खुद आप देख लेंगे, डिफरेंस देखेंगे आप, तब जाकर आपको खुद पता चल जाएगा, अनुमान खुद लग जाएगा आपको कि वास्तव में कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है आपका, ठीक है ना। तो आज के लिए भैया इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो सारी की सारी आपकी इसमें उपलब्ध होती जाएगी। मैं एक दिन को अगर किसी को कोई समस्या आ रही है ऐप को डाउनलोड करने में, तो वो भी मुझे आप बता देंगे। वैसे समस्या कुछ आने वाली है नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर आने वाली नहीं है। सर्वप्रथम जाइए प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको टाइप करना है सनलाइट क्लासेस। सनलाइट क्लासेस आप टाइप करेंगे तो सनलाइट के लोगो वाला ऐप मिल जाएगा, यानी इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, तो ये मिल जाएगा, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अपनी सारी डिटेल जो है, डिटेल ज़्यादा नहीं, आपका नाम पूछेगा, नाम पूछेगा, आपकी ईमेल आईडी पूछेगा, अपना पासवर्ड डाल दीजिए और भैया उसे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करोगे तो आपको बैच वहाँ पर मिल जाएंगे। फिलहाल जो है आज जो आप लॉगिन करेंगे तो आज आपको केवल एक बैच दिखेगा रीजनिंग का। इसके बाद ही जल्द ही आपको एक मैथ का बैच और हिंदी का बैच और जीके का बैच बहुत जल्दी आपको देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो इतना ही था, कल को हम स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर के साथ। धन्यवाद।